गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको टिश्यू पढ़ाया था, ठीक है। टिश्यू में हमने आपको डिफरेंस बताए थे, ब्लड और लिम्फ के में डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। हम आपको रिवीजन भी लगातार कराते चले जा रहे हैं, ठीक है। रिवीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। आप लोग वीडियो सभी लोग देखा करें, ठीक है। आज हमारा जो रिवीजन है बायोलॉजी में, वो रिवीजन जो हम रिवीजन आज कराने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम, ठीक। क्या है? लाइसोसोम्स। ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है? सेल में ही पाया जाता है, एक कोशिका के अंदर ही पाया जाने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका क्या करता है? यह एक झिल्ली के समान संरचना होती है। कैसी होती है? एक झिल्ली, जैसे कि एक मेम्ब्रेन होती है, उस तरीके की वो क्या है, एक संरचना है। जैसे कि हमने झिल्ली की बात करें तो झिल्ली कैसे होती है? जैसे हमने प्याज देखी है, प्याज में जो हम छीलते हैं तो उसका जो कवर होता है, ठीक है, तो उसी के समान क्या होती है, वही क्या है, एक मेम्ब्रेन। हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, ठीक है। तो ये क्या है, एक झिल्ली के समान संरचना होती है तथा जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्लांट सेल में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में केवल पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स, ठीक है, ओनली, ठीक है। केवल क्या है, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस झिल्ली है, ठीक है। इसलिए क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। झिल्ली के समान एक संरचना होती है, ठीक। या क्या है, पौधे में ये केवल क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है, ठीक है। क्या है, जंतुओं में तो पाई जाती है, लेकिन पौधों में भी, हर पौधों में ये प्रेजेंट नहीं होती है लाइसोसोम्स, ठीक है। कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिनमें ये प्रेजेंट होती है। और स्तनियों की आरबीसी में इनका अभाव होता है, ठीक है। जितने भी स्तनी होते हैं, ठीक है, उनमें आरबीसी का क्या होता है, अभाव होता है या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्तनियों में जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनी, उसमें क्या होता है, ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैमल्स एब्सेंट लाइसोसोम्स, ठीक है। मैमल्स में क्या होता है, इनका अभाव होता है, इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, ये श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आरबीसी में एब्सेंट रहती है, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जिसे क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उसमें लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। इनके आकार तथा आकृति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलेज नामक पाचन एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलेज, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलेज नामक जो एंजाइम होता है, वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? लाइसोसोम्स में, ठीक है। अगर लाइसोसोम्स के हम फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन किस तरीके के होते हैं, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स में क्या है, यह क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, वहां से दूर करता है सेल से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। मीन्स लाइसोसोम्स को ही क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मतलब सुसाइड बैग मीन्स आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सुसाइड बैग उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करती है, पहले बात क्या करती है, उसको कैप्चर करती है, और कैप्चर करने के बाद क्या होती है, ये फट जाती है, ठीक है, फट जाती है, और जितने भी अपशिष्ट हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, जो टूटे फूटे कोशिकाओं होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनको पचाकर या कोशिका को साफ करने का भी, क्लीन करने का भी काम करती है। कौन? लाइसोसोम्स करती है, ठीक है। ये क्या करती है, कोशिका में आने वाले जितने भी बाह्य पदार्थ होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो,
बैक्टीरिया हो या भोजन तथा मृत एवं पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं और इन्हें क्या है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं और कोशिकीय उपापचय की दर या मेटाबॉलिज्म क्रिया को क्या करते हैं, व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षति हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्वयं क्या करती है, अपने आप को नष्ट कर लेती है। ठीक है, मतलब क्या है, जितने भी बैक्टीरिया या जो भी मृत पदार्थ उसमें चले जाते हैं तो उन सबको क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद वो खुद पड़ जाती है। मीन्स वहाँ से जितने भी अपशिष्ट या जितने भी बेकार की चीज़ें होती है उसको वहाँ से हटाने का काम भी ये लाइसोसोम्स करती है। ठीक है, उसके बाद और जो एंजाइम्स होते हैं उसको अपनी ही कोशिकाओं में पाचित कर देती है। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है, उसी में क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह सभी कार्य लाइसोसोम्स में उपस्थित शक्तिशाली पाचक एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। लाइसोसोम्स के इन पाचक एंजाइमों का संश्लेषण जो करती है वो क्या करती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है या खुरदरी अंतःप्रतिबी जालिका होती है, ये काम करने में बहुत ही सहायक होती है, ये काम को संपादित करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या था लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम्स के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, अगर हम इसके पहले की बात करें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, चाहे कोई भी कोशिकांग हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या जो भी अंग हो, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में यही चीज, जितने भी अंग हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के बारे में हमने आपको बताया था, इसका सबसे मुख्य काम, महत्वपूर्ण काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, या प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बताते जा रहे हैं, बताते रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जो रिवीजन है उसको भी थोड़ा सा देखा करिए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं वीडियो जो देखते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक, तो कम से कम वीडियो आप लोग देखते रहें ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम समस्या हो तो वो समझ में तो आए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे आप डिस्कस करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे बताइए। ठीक है, हमने राइबोसोम्स बताए हैं 70S और 80S हमने बताया आपको। ठीक है, जहाँ जो S होता है, S का मतलब क्या होता है, अवसादन गुणांक होता है। ठीक है, S का मतलब क्या होता है, अवसादन गुणांक, या जो यूनिट होती है, यूनिट जैसे हम लिखते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये क्या है, जो राइबोसोम्स की यूनिट होती है, हम यूनिट कह सकते हैं कि यूनिट इसकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रिवीजन में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।